धर्म की विवेचना करते हुए बताओ धर्म क्या है? बोले अच्छे विचार से कियो भयो काम धर्म है और बुरे विचार से कियो भयो काम अधर्म है। सद्वासना से कियो काम धर्म है। महाभारत के युद्ध में हत्या करवानो झूठ बोलवानो भी धर्म हो गए। क्यों? बोले महाराज दुष्टों की ढाल बने हुए थे सत्पुरुष। तो कर्ण जैसे दानी को, भीष्म पितामह जैसे सत्पुरुष को, द्रोणाचार्य जैसे गुरु को, इनको मरवाना पड़ो। ये दुष्टों के आगे उनके रक्षा बन के, कवच बन के खड़े थे। तो महाभारत के युद्ध में इन सबको हत्या कराना भी धर्म हो गया। वो महाभारत को युद्ध धर्म युद्ध हो गया। और एक बार दक्ष प्रजापति ने भोले बाबा को अपमान करने के लिए यज्ञ किया। तो यज्ञ जैसो धार्मिक कार्य भी अधर्म हो गए। यज्ञ नष्ट भयो, दक्ष मर गए। दक्ष की गर्दन को काट के दक्षिणाग्नि में स्वाहा कर दिया गया। धार्मिक कार्य हो यज्ञ, लेकिन वो भी अधर्म को रूप हो गया। क्यों? भोले बाबा को अपमान करने के लिए। विचारधारा ठीक नहीं थी। यज्ञ तो था, लेकिन किस लिए था? बोले भोले बाबा को अपमानित करने। इसलिए हमेशा विचार अपने अच्छे रखने चाहिए। अच्छे विचार से कियो काम ही धर्म है। हमारे वेद तो शिक्षा भी दे रहे हैं कि मेरे मन तू हमेशा अच्छे विचार कर। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हम जैसे विचार दूसरे के प्रति रखेंगे, दूसरे के विचार भी हमारे लिए वैसे ही हो जाएंगे। हम किसी को प्रणाम करेंगे, वो हमें प्रणाम करेगा। हम किसी को आंख दिखाएंगे, वो हमें आंख दिखाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे विचारधारा प्रवाहित हो रही है सारे संसार में। वो तरंगें निकल रही हैं, उन मस्तिष्क से निकलने वाली तरंगों का प्रवाह सारे संसार में हुआ है। हम जिसके लिए जैसे विचार रखेंगे, दूसरे के विचार स्वभावतः स्वाभाविक रूप से अपने आप ऐसे हो जाए। एक बार की बात है, एक राजा में और एक चंदन के व्यापारी में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। बड़े अभिन्न मित्र थे। प्रातःकाल दोनों संग घूमने के लिए जाते थे। ऐसे घनिष्ठ मित्र चंदन का व्यापारी और राजा, महंगाई के कारण लोगों ने वो चंदन खरीदना बंद कर दियो। लकड़ी वालों चंदन अब तो 15,000 रुपया किलो है। वीरप्पन के समय में 1,500 रुपया किलोमीटर 1,000 रुपया किलो मिल जाता था चंदन। अब वीरप्पन के जाने से जितना भी चंदन है सब हमारी सरकार बाहर भेज रही है। देश के नागरिकों को न शुद्ध चंदन न चंदन का तेल, और वो भी मिलेगा तो 15,000 रुपया 10,000 रुपया किलो। और उसमें भी वो क्वालिटी नहीं जो पहले मिल जाता था, खूब तेल वाला भारी चंदन। तो चंदन की लकड़ी कौन खरीदे? इसीलिए वो पीला पीला लाल पीला कुछ भी माथे पे लगा लेते हैं। वो लकड़ी का घिसने वाला चंदन बड़ा महंगा। महंगाई के कारण लोगों ने चंदन खरीदना बंद कर दियो। और वो चंदन का जो व्यापारी था, राजा का मित्र, उसके तो व्यापार में घाटा होने लगा। गोदाम में मनो लकड़ी चंदन की खरीद है कोई नहीं। एक दिन गद्दी पर बैठे बैठे और चंदन के व्यापारी के मन में विचार आया, देखो चंदन कोई खरीद नहीं रहा है, व्यापार में हानि हो रही है। हजारों मन लकड़ी भरी पड़ी है गोदाम में, दुकान में, स्टोर में, भंडार में, शोरूम में। चंदन के व्यापारी के मन में विचार आया कि हमारा जो मित्र है राजा, अगर ये मर जाए तो राजा की चिता तो चंदन की लकड़ी से जलती है। मेरी आधी से ज्यादा लकड़ी इसके चंदन की चिता के लिए चली जाएगी, मुझे बड़ा फायदा होगा। चंदन के व्यापारी के मन में अपने मित्र के लिए, राजा के लिए ऐसे विचार आए। राजा अपने महल में बैठे थे। कोषाध्यक्ष कह रहा था, महाराज खजाने की पोजीशन बड़ी खराब है।
राजा सोचने लगा, बताओ खजाने में व्यवस्था ज्यादा है नहीं, जनता पे ज्यादा टैक्स लगा नहीं सकते हैं, बेचारी दुखी हो जाएगी, क्या किया जाए। तभी ध्यान आया राजा को, अरे इसका जो व्यापारी है चंदन का मित्र, इसके पास बड़ी तिजोरियां भरी पड़ी हैं, बहुत संपत्ति है, और इसके बेटा है नहीं। और हमारे राज्य को नियम है, जिसके बेटा नहीं हो वो मर जाए तो उसकी सब संपत्ति राजा की हो जाती है। राजा के मन में विचार आयो, हमारो ये जो मित्र है व्यापारी, अगर ये मर जाए तो इसकी सबरी तिजोरी उठवा उठवा के खजाने में रखवा लें। बस महाराज दोनों के मन में विचार आए, और दोनों अगले दिन सवेरे फिर बगीचा में घूमने गए, संग संग जाते थे। घनिष्ठ मित्र थे। देखो एक बात और बताएं, मित्रता की कसौटी क्या है। बोले आपके मन में जो भी अच्छे बुरे विचार हैं, चाहे अपने मित्र के ही लिए क्यों ना है, उससे मत छुपाओ, सब उसके सामने। अपनी पत्नी, शास्त्र कहते हैं, पिता से छुपाव कर लो, मां से छुपाव कर लो, अपनी पत्नी से, पुत्रों से छुपाव, मित्र से कोई बात नहीं छुपाई जा सकती। मित्र को इतना ऊंचा दर्जा शास्त्र में दिया है, सन्मित्र को। सन्मित्र माने जो हमेशा अच्छा सोचे। अगले दिन जैसे ही बगीचा में पहुंचे और चंदन के व्यापारी ने कहा, मित्र। राजा बोला, हाँ भाई क्या बात है, आज बड़े उदास हो। अरे भैया क्या बताएं, कल मेरे मन में बहुत अशुभ विचार आए, गलत विचार आए। जैसे ही चंदन के व्यापारी ने कहा, राजा बोला, विचार तो हमारे भी गड़बड़ हुए थे, पर पहले आप सुनाओ, क्योंकि पहले आपने बात छेड़ी है। चंदन को व्यापारी बोलो, भैया राजा बात यह है, चंदन की लकड़ी लोगों ने खरीदना बंद कर दियो है, बहुत घाटा कई दिन से हो रहा हो, कोई ग्राहक ही नहीं आयो। हजारों मन चंदन की लकड़ी गोदाम में, शोरूम में, दुकानों में, सब जगह भरी पड़ी। मेरे मन में विचार आयो, यदि आपकी मृत्यु हो जाए तो आपकी चिता तो चंदन की लकड़ी से जलेगी, मेरी आधी से ज्यादा लकड़ी जाती और मुझे माल मिल जाता, व्यापार में फायदा हो जाता। राजा बोलो, देखो आपके विचार गलत हुए, इसलिए मेरे विचार भी गलत हुए। कल खजांची कोषाध्यक्ष हमसे कह रहे थे, राजकोषीय घाटा बहुत बढ़ गया है, वित्त व्यवस्था, फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी गड़बड़ हो रही है। तो मेरे मन में विचार आया, आपके बेटा नहीं है और तिजोरी आपके यहाँ बहुत धरियां भरी हुई, आपके पास संपत्ति, देश विदेश में व्यापार बहुत फैला है, तो वो सब राजा का हो जाएगा। हमारे राज्य का नियम, जिसके बेटा नहीं हो सब संपत्ति शासन की। राजा ने समझाया कि देखो तुम्हारे विचार गलत हुए, इसलिए मेरे विचार गलत हुए। अगर तुम विचार करते, राजा कोई मंदिर बनवाए, राजा कोई धर्मशाला बनवाए, उसमें छत की लकड़ी में चंदन लगवाए, चंदन के किवाड़ लगवाए, चंदन की अलमारी बनवाए, चंदन की खिड़की बनवाए, तेरी चंदन की लकड़ी भी बिक जाती और तेरे विचार भी शुद्ध रहते। तेरे विचार गलत हुए, इसलिए मेरे विचार गलत हुए। संसार में विचारधाराओं को प्रवाह है, जैसे विचार करे जीव, दूसरे के विचार भी वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए अच्छे विचार से कियो काम धर्म, और बुरे विचार से कियो काम अधर्म है। तो विचारधारा हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, अच्छे स्वभाव, अच्छे संस्कार हो, मैं अच्छे विचार के द्वारा